पहचाना था उन्होंने हमारे खैमों को आग लगाई है। जिन्होंने खत लिख लिख के बुलाया था उन्होंने सर काटे। तूने तो पहचाना भी नहीं, फिर खाना क्यों भेजा? अरे ये सब पत्थर मार रहे थे, दो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तू क्यों इनसे अलग हो गई? जब पहचानने वालों ने कोई कसर ना छोड़ी तो तूने तो पहचाना भी नहीं था। तुझसे तो शिकवाई क्या था? तुझसे तो उम्मीद ही क्या थी? फिर तूने क्यों भेजा खाना? कहा बेटी बात पहचानने की नहीं है, बात इतनी है मेरी नजरें भी कमजोर हो गई। मुझे किसी ने बताया कि जंग के कैदी लाए गए हैं, दमिश्क के बाजार में खड़े हैं बेसरो सामानी के आलम में। जब मैंने इतना सुना ना तो मुझे अपनी मखदूमा की वसीयत याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बुढ़ी माई तेरी मखदूमा की क्या वसीयत थी? कहा बेटी मेरी मखदूमा ने मुझसे ये वसीयत की थी कि कभी जिंदगी में किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिला देना। जब लफ्ज़ कैदी मेरे कानों ने सुना तो मेरे घर में जितना भी खाना था मैंने सब जमा करके इस बच्चे के हाथ भेज दिया। पता नहीं जंगी कैदी बने हैं, कब के भूखे हैं, कब के प्यासे हैं, जो हो सका भेज दिया। बीबी कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तेरा तोहफा तो कबूल कर लेंगे, लेकिन ये तो बता तेरी मखदूमा का नाम क्या था? क्या बात है, वाह वाह। जो उसकी वसीयत इतनी प्यारी है तो उसका नाम कितना प्यारा होगा। बता तेरी मखदूमा कौन है? तो 80 साला बूढ़ी औरत ने कांपते हुए लहजे में दमिश्क के बाजार में कहा था बेटी मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। फातिमा बिन्ते रसूल है। हाय हाय ये तो ज़ैनब की सगी माँ है। कहने लगी बीबी फातिमा बिन्ते रसूल तेरी मखदूमा? हाँ। तो कहा फिर तेरा नाम क्या है? कहा मुझे बीबी फिजा कहते हैं। ये हजरत फातिमा की सबसे खास कनीजों में थी। हजरत फिजा का जिक्र आपने सुना होगा बार बार, ये वही फिजा है गुलाम जी अल्लाह, ये वही फिजा। एक जुमला करबला आपने बहुत सुना होगा, मैं बादे करबला पढ़ रहा। ये अक्सर लोग सुनने से कासिर रह जाते हैं और कितने लोग प्यासे रहते हैं यार करबला के बाद क्या हुआ था, काश ये मंजर भी सामने आ जाता। पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत स्पेशल पढ़ता हूँ। लोगों जरा गौर कीजिए, जितना मैं आगे बढ़ूंगा ना शायद आपके कलेजों मुंह को आए। अल्लाह अल्लाह मेरा नाम फिजा है। अब मालूम है लोगों कमाल की बात देखो, ये वही फिजा है जिसके हाथों में इस बीबी ज़ैनब का बचपना गुजरा था। हजरत ज़ैनब का बचपना फिजा के हाथों में गुजरा था। फिजा को झूले झुलाए थे, फिजा को लुक़मे खिलाए थे। हसन और हुसैन को उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में किसी ने टहलाया था, तो इसी बूढ़ी ने टहलाया था। बड़ा गहरा रिश्ता था। फिर कहोगे मौलाना एक दूसरे को पहचान क्यों ना पाए, तो वजह यह थी पिछड़े हुए 50 साल का अरसा गुजर गया था। 50 साल बाद आज मुलाकात दमिश्क के बाजार में हुई। जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ तो हसन और हुसैन और हजरत ज़ैनब का बचपना था और फिजा जवान थी। और जब हजरत हुसैन की शहादत हुई तो हुसैन की उम्र 56 साल 6 महीना 4 दिन की थी। ठीक है जी, तो तकरीबन 50 साल का अरसा गुजरा। ये विसाले फातिमा के बाद दमिश्क आ गई। दमिश्क में इनकी जिंदगी का अरसा गुजरा, वक्त गुजरा। तो 50 साल जिस बच्चे को ना देख पाए हो, 50 साल के बाद आप क्या पहचानोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाय हाय मगर सैयदा ज़ैनब ने अब पहचाना। हाय हाय ये तो मेरी माँ की तरह, ये तो वो है जिसने मुझे कितनी बार लुक़मे खिलाए हैं। ये तो वो है जिसने कितनी बार भैया हुसैन के झूले झुलाए हैं।
ये तो वो है कितनी बार इन्होंने हमारे कपड़े धुले हैं। ये तो वो है कि जो कभी रोने नहीं दिया करती थी। ये तो वो है जिसको मेरी माँ बड़ी प्यार करती थी। सैयदा ज़ैनब की ज़बान पे आ गया, मैं भी बता दूं मैं कौन हूँ, लेकिन चुप कर गई। अली की बेटी है, इस हाल में देखेगी तो गम में पड़ जाएगी। और अली के घर वाले गम देते नहीं, गम लेते हैं। इस हाल में देखेगी तो गम में पड़ जाएगी। लोगों, ये तो मखदूमा एक कायनात की शहजादी है, इस हाल में देखे तो गम में पड़ जाए। अगर तेरे घर का कोई नौकर भी हो और उसे गलत हाल में देखे तो टेंशन में पड़ जाए। खुदा की कसम, ये तो मखदूमा एक कायनात की शहजादी है। देखेगी तो गम में पड़ जाएगी। नहीं बताऊंगा, चुप कर गई, चुप कर गई। 50 साल के बाद बताऊं तो क्या गम दूं, चुप कर गई। लेकिन सखी की बेटी थी, बोली बूढ़ी माई तूने काम ऐसा किया है, दिल चाहता है तुझे इतना इनाम दे कि तेरा दामन भर दे, मगर इनाम देने के लिए कुछ नहीं, खेमों को आग लगा के जला दिया गया। जो फटी हुई चादरों के टुकड़े हमारे सर पे हैं, यही कुल कायनात इस वक्त हमारी बच्ची, और कुछ नहीं। लेकिन खाली हाथ तुझे अपने चौखट से भेजे ये भी मंजूर नहीं है। हाथ में जाहिरी कोई माल नहीं है, मगर खाली हाथ भेजे ये भी हमारी परंपरा नहीं है। अगर तेरी कोई तमन्ना हो, अगर तेरी कोई आरज़ू हो, अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बूढ़ी माई बता दे, दुआ कर जाएंगे। ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि अगर कोई दुआ कर दे तो अल्लाह मरने से पहले वो दुआ कबूल कर लेता है। हाय हाय, ज़बानों में आज भी इतनी ताकत। इतना कहा तो बूढ़ी की आंखों में चमक आ गई। जब ये जुमला हजरत ज़ैनब की जबान से निकला तो बूढ़ी का हाल ऐसा ही था कि जैसे किसी माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी लंबे बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी बेऔलादे को 50 साल के बाद औलाद मिल गई हो, जैसे किसी बादशाह की खोई हुई सल्तनत मिल गई हो। कहने लगी बेटी वाकई तेरी जबान में इतनी ताकत है कि तू दुआ कर दे तो मेरी तमन्ना मेरे मरने से पहले अल्लाह पूरी कर देगा। कहने लगी बूढ़ी माई हमारी जबानों को तो छोड़ दे, अगर कोई हमारा नाम लेके दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। हमारी तो बातें छोड़ दे, हमारी तो जबान छोड़ दे, हमारा नाम लेकर दुआ करे। वाह वाह। और बूढ़ी माई सुन ले, अब आखिरी जुमला बोल रही हूँ, जब तक किसी की दुआई कबूल नहीं होती जब तक हमारा नाम न लिया। नमाज पढ़ते हो और जब नमाज पढ़ के निपट जाते हो ना तो आप सलाम फेरे ना, अभी ना फेरना सलाम। मैंने कहा मौला मैंने पूरी तहियात पढ़ ली, अभी क्या करूं? कहा अब आले रसूल पे जरा दरूद तो भेज दे, तब तेरी नमाज कबूल होगी। जब तू पढ़ता ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद यही है। कहने लगे हाँ हाँ मेरी जबान में इतनी ताकत है कि अगर मैं नाम अगर मैं दुआ कर दूं तो अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। तो कहने लगी बेटी फिर एक आरजू है मेरे सीने में, एक तमन्ना है, दम घुटता है, डर लगता है कि कहीं मर ना जाऊं उस तमन्ना को सीने में लेके। बड़ी दुआएं की अल्लाह मरने से पहले वो तमन्ना पूरी कर देना। बेटी अगर ये बात है तो फिर आज ही दुआ कर दे ताकि मेरे मरने से पहले अल्लाह मेरी आरजू पूरी कर दे। कहा बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, तेरी आरजू का नाम क्या है, तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है? 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा बेटी मेरी तमन्ना ये है, जब मदीना छोड़ा था तो सैयदा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है, दुआ कर दे कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मेरी मुलाकात हो जाए। बाहर मुलाकात हो जाए, एक बार अपने कलेजे से लगा लो, एक बार बस। फिर मौत भी आए तो मुझे मौत से शिकवा नहीं है, एक बार देख लो, दुआ कर दे एक बार।
जिस अली की बेटी ने सोचा था नहीं बताएंगे, लेकिन जबान दे चुके थे कि जो कहेगी दुआ करेंगे। कहा बस यही तमन्ना है, हाँ यही तमन्ना है। तो कहा समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। कहा कैसे? कहा तेरे सामने जो बेड़ियां पहने खड़ी है कोई और नहीं, तेरी ज़ैनब खड़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरी ज़ैनब खड़ी है। ऊपर से लेके नीचे तक वो ज़ैनब जिसे मैंने कभी लुक़मे खिलाए थे, वो ज़ैनब जिसे मैंने झूले झुलाए थे, वही ज़ैनब ने जिसने फातिमा का दूध दिया। बोली जालिमों, तुमने शहजादी फातिमा को दमिश्क का कैदी बना दिया, शर्म करो। मैदान महशर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? कहने लगी बेटी मेरा हुसैन कहाँ है, उससे भी मिलना चाहती हूँ। कि अगर हुसैन से मिलना चाहती है तो पलट के पीछे की तरफ देख, ये जो नेज़े पे कटा हुआ सर है यही तेरा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, कैसा कयामत खेज मंजर होगा। देखा, कहा जालिमों, मैंने बार बार इस गले को मुस्तफ़ा को चूमते देखा था जिस पर तुमने नो के नेज़ा चुबो रखा है। हाय ओ बेटी, इस बूढ़ी हड्डियों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन इस यजीद के दरबार में मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं देखूंगी उसकी बर्बरियत और गुंडागर्दी। और अब मौत भी आए तो मुझे तमन्ना नहीं है, मैदान महशर में माँ फातिमा से कह देना फिज़्ज़ा मेरे कदमों पे कुर्बान हो के आई। बस आखिरी जुमला बयान कर रहा हूं, मुश्किल से 30 सेकंड की तकरीर, बस सुन ले। हजरत फिज़्ज़ा इस काफिले की शरीक हो गई, हजरत ज़ैनब के हमरा हो गई। यजीद के दरबार में जाकर रोक दिया गया करबला के कैदियों को।